अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ लियारी नदी के पास और लियारी का ये अहम पॉइंट समझा जाता है। मतलब इस इलाके को बकरा पीढ़ी के नाम से जो है या बकरा मंडी के नाम से जो है वो बड़ा पहचाना जाता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बड़ी पुरानी ये मार्केट हुआ करती थी बकरा मंडी, और अब इस बकरा मंडी को जो कि गैर कानूनी बनाई हुई थी लियारी नदी पर, आपको तकरीबन चीज़ें जो है वो गैर कानूनी मिलेंगी। यहाँ पे आपको पानी की लाइनें जो चोरी होती है वो भी आपको यहीं मिलेगी। पता नहीं कौन कौन सी जो कि इंक्रोचमेंट ले लें या फिर पानी चोरी के नाम पे ले लें, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा मंसूबा शुरू किया है। वो मंसूबा ये है कि लियारी नदी को बेहतरीन बनाना, इसको जंगल बनाना और जंगल बनाकर शहरियों के लिए खोल देना। तो ये इसका बड़ा मंसूबा है। आज इस वक्त मैं लियारी बकरा मंडी के पास खड़ा हूँ, जो कि अब बकरा मंडी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ख़त्म कर दी गई है। तमाम लोगों को यहाँ से निकाल दिया है और अब यहाँ पर जो है वो पार्क बनाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है और बहुत कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। तो आइए आज इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं कि ये काम सुस्त रवि का शिकार है या फिर तेज़ चल रहा है, या फिर इसके ऊपर जो है वो क्या कुछ होने जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त मज़दूर भाई लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वैसे तो जॉगिंग ट्रैक आपको बेशतर जगहों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि लियारी नदी जो है वो 50 किलोमीटर पर मुहित है। मतलब आप देखें कि पूरे लियारी नदी तक ये नदी शुरू होती है माड़ीपुर से, माड़ीपुर रोड से शुरू होती है, और मेरे सामने जो है वो शेरशाह का ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से जो है वो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट। माड़ीपुर पर हमने देखा कि नीम के दरख्त बहुत सारे लगा दिए, और अब जो है स्लो काम चल रहा है, मगर स्लो चल रहा है, मगर अब तक जो है माड़ीपुर से लेकर लियारी बकरा मंडी तक पहुँच गए और बकरा मंडी से भी अब आगे निकल गए। मतलब ये अच्छी बात है कि कम से कम काम अगर मंसूबे शुरू होते हैं तो मंसूबों को तेज़ी से काम चलना चाहिए, ताकि सुस्त रवि से होते हैं तो फिर वो मंसूबे का फ़ायदा नहीं होता। इस वक्त ये भाई मज़दूर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये है बेसिकली जो जॉगिंग ट्रैक है, जो लोग, क्योंकि आपको पता है लियारी वो जगह है जहाँ से पीपल्स पार्टी का एक गढ़ समझा जाता था। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर हुक्मरानी की, और ऐसी हुक्मरानी की कि कोई भी सियासी पार्टी लियारी को छीन नहीं सकी सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत आई तो उसके बाद लियारी का जो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल चेंज होती हुई हमें नज़र आई। पीपल्स पार्टी ने लियारी के नाम पर जो है वो बेशुमार पैकेज का ऐलान किया, मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता था। और उसकी यही वजह थी कि जब पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने लियारी में एंट्री मारी तो लियारी वाले बिल आखिर दिल बर्दाश्ता होकर उनकी क़ियादत पर उन्होंने जो है वो पथराव किया, क्योंकि बहुत सारे वादे लियारी वाले से किए गए जो कि पूरे नहीं किए गए। लियारी के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ वोट वसूली की गई, मगर काम नहीं किया। अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के की यहाँ पर लियारी में चूँकि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनका हल्का नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो है वो शकूर शाद मुंतखब हुए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने शिकस्त दी थी। उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने लियारी नदी को एक बड़ा मंसूबा बनाने का जो है वो ठान लिया, और अब लियारी की जो अतराफ़ की जगह हैं उनको खूबसूरत बनाया जा रहा है। वल्लाह आलम के मैं क्या कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारने के बाद काम करती है या फिर जीतने के बाद करती है। जीतने के बाद तो नहीं किया, मगर हारने के बाद ज़रूर काम कर रही है। और सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने जी कि अब बड़ा ज़बरदस्त बनाया जा रहा है। अच्छा, लियारी नदी में फुटबॉल के लिए भी जगह मुख्तस की गई है। पूरा एक बहुत बड़ा जो है वो स्पेस है, 50 किलोमीटर एक अहमियत रखता है। इसमें छोटी छोटी जगहों पर कहीं पर जॉगिंग ट्रैक मिलेगा, कहीं पर आपको प्लांटेशन मिलेगी, कहीं पर आपको ग्रास मिलेगा। तो ये कुल मिला के जो है वो यहाँ से कचरा भी साफ़ होगा। और चूँकि फ़ेडरल गवर्नमेंट का भी एक बड़ा मंसूबा है जो कि गुजर नाला, औरंगी नाला का ये जो महमूदाबाद नाला इसको साफ़ करना है। और उसके बाद जब सेकंड फेज़ होगा तो फेडरल गवर्नमेंट, असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि हम सेकंड फेज़ में लियारी नदी को साफ़ करेंगे। लियारी पर जितनी भी ये जो कचरे से भरा हुआ आपको नदी देखने को मिलती है वो अब देखने को नहीं मिलेगी। उसका सेकंड फेज़ होगा, यानी कि ये काम 2023 में हो सकता है मुमकिन हो।
हूँ, क्योंकि अभी गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाले की तरफ जो उस नालों को मॉडर्न बना रहे हैं, उसके बाद जाकर फिर सेकंड फेज़ में काम होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो लियारी नदी को खूबसूरत बनाने का जो मंसूबा बनाया है वो ये है कि सबसे पहले इस जगह को जंगल बनाना है। जंगल बनाने के बाद इस जगह को जो है वो शहरियों के लिए खोलना है, ताकि जो लोग लियारी से वाबस्ता हैं या फिर ये लियारी नदी जहाँ तक जाती है, जो अतराफ़ के रिहायशी हैं, वो इन जगहों को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। ये जो आपको इतनी बड़ी जगह देखने को मिल रही है, आप समझ रहे होंगे शायद कोई तालाब वगैरह बना रहे हैं, कोई झील वगैरह बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है वो मियाँ वाकी फ़ॉरेस्ट मंसूबे के तहत जो है वो पौधे लगाए जाएंगे, जो कि कुछ महीनों बाद, क्योंकि वो बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। मियाँ वाकी फ़ॉरेस्ट मंसूबे इसलिए शुरू किया गया क्योंकि जैपनीज़ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने छोटी छोटी जगहों को जंगल बनाने का जो है वो मंसूबा शुरू किया और वो बड़ा कामयाब हुआ और मुख्तलिफ ममालिक में उसको फॉलो किया जाने लगा और अब पाकिस्तान में भी उसको फॉलो किया जाने लगा है। बिलखुसूस कराची में आपने देखा होगा कि बेशतर जगहों पर जो है वो मियाँ वाकी फ़ॉरेस्ट मंसूबे के तहत जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी जगहों पर वो पौधे लगाते हैं जो कि मियाँ वाकी फ़ॉरेस्ट मंसूबे से मिलते जुलते हैं। और ये भी आप देख रहे हैं कि जो इतनी बड़ी जो आप स्पेस देख रहे हैं जो बनाया गया है, ये मियाँ वाकी फ़ॉरेस्ट मंसूबे के तहत जो है वो इसको भरा जाएगा। वैसे ये आपको जगह थोड़ी सी नीचे देखने को मिल रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब ये पौधे ग्रो करेंगे और जब बड़े होंगे तो इतनी बड़ी जगह पे आपको ये जगह सबसे ज़्यादा मुनफरिद लगेगी, क्योंकि मियाँ वाकी फ़ॉरेस्ट मंसूबा है भाई, इसकी अपनी एक अलग ही खासियत है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। तो जनाब अब आप सोच रहे होंगे लियारी नदी में इस तरह के मंसूबे, जो कि आपके इतनी बड़ी तादाद में और बड़ी मेहनत के बाद जाकर ये मंसूबा बनेगा, तो ये नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो नदी है इसका फ़्लो बड़ा नीचे है और अगर बारिशों में इसका फ़्लो जब ज़्यादा भी हो जाता है तो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि इस मंसूबे के तक जो है वो पहुँच सके। यहाँ पर प्लांटेशन लगाया जा रहा है, सामने आप देख रहे हैं बड़ी दीवार बनाई जा रही है, मोटी दीवार बनाई जा रही है। अगर तो मतलब एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो है ये दीवार बनाई जा रही है। अगर तो पानी वैसे तो नहीं आता, लेकिन जब अगर बारिशें ज़्यादा आ जाएं, अगर बिलफर्स आ भी जाए, तो इस दीवार के ज़रिए जो है वो इस पानी को जो है वो रोका जा सके और आपका जो बैक साइड की तरफ जो मंसूबा बन रहा है, जिसमें प्लांटेशन होगी, जिसमें ग्रास बिछाया जाएगा, जिसमें जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पर जो है वो प्लांटेशन भी की गई है कसीर तादाद में। तो आइए आपको प्लांटेशन भी दिखाते हैं। जी, किसी भी ममालिक में या तो समंदर ले लें या दरिया ले लें या फिर नदी ले लें, वो लोग उन जगहों को इतना खूबसूरत बनाते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी नदी में घूम रहे हैं, बल्कि आप वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे, क्योंकि नदी नहीं लगेगी आपको। लेकिन पाकिस्तान में, ख़ासकर कराची में, बदकिस्मती से ये है कि नदी में तमाम तर कचरा लाकर फेंका जाता है, तमाम तर इंडस्ट्रीज़ का जहरीला पानी जो है वो नदियों में छोड़ा जाता है। ये सारा का सारा हमारे समंदरी आबी हयात को भी नुकसान पहुंचाता है। वाटर कमीशन में भी इसकी बड़ी समाअत हुई थी, बड़ी कोशिशें की गई थी कि इस चीज़ को सुधारा जाए, मगर वही बात है, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक आपके निज़ाम नहीं सुधरेगा। तो अभी आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी जगह पे इतना कचरा हुआ करता था, इतना कचरा होता था, ये सारा कचरा साफ़ कर दिया। यहाँ पर पोल्ट्री लोग आकर बैठते थे, जो चीज़ इस्तेमाल करते थे वो आपको भी पता है। दूसरा ये कि अतराफ़ की आबादी जब यहाँ से गुजरती थी तो उनको बकरा मंडी और पोल्ट्री और पता नहीं क्या क्या, इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत जगह को जो है इन्होंने सत्यानाश कर दिया। आज लियारी नदी का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं कि
वहाँ पर कौन जाएगा, इतनी स्मेल आती है, ये होता है वो होता है। अगर इदारे काम करें तो यही जगह बड़ी खूबसूरत बन सकती है। उसका मॉडल आपके सामने कि इस जगह को कचरे से साफ़ करके प्लांटेशन कर दिए, अब मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे आप यकीन करें इतना ऐसा फील हो रहा है कि बड़ी खूबसूरत जगह है। इस वक्त मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, नदी सामने, और कचरे की वजह से आपकी तबीयत थोड़ी सी वो हो जाती है। लेकिन हमें अब सोचना होगा, क्योंकि इदारे अब जो अच्छा काम कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और ये होने भी चाहिए और ये इसका हक़ रखता है कराची। अब लोगों को भी चाहिए कि इन जगहों की हिफाजत करें, दरख्त लगाएं। अब देखें ये जो प्लांटेशन की गई है ये अब बढ़ती चली जा रही है। तकरीबन 10 लाख पौधे लगाने का मिशन है इनका और अब तक 40,000 से ज़ायद पौधे लगा दिए गए हैं और अभी मज़ीद आगे लगाते हुए जाएंगे। तो इन जगहों की हिफाजत करना भी तमाम लोगों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कचरा ना फेंकें, पान की पीप ना फेंकें, जगह को खूबसूरत रहने दें। आपके बैठने के लिए ये जगह है। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से पौधे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कमेंट करके पूछते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे लगाए जा रहे हैं। नीम के पौधों को सबसे ज़्यादा अव्वलीन तरजीह दी गई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत जो है वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जो आपकी गर्मी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है उसको रोकने के लिए यहाँ पर नीम के दरख्त सबसे ज़्यादा पौधे सबसे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। जामुन के, शहतूत के, बादाम के, गुलमोहर के, चीकू के, यानी कि फ्रूट के पौधे भी लगाए जा रहे हैं कि आगे जाकर अगर ये मेंटेनेंस इसकी अच्छी चलती रही और लोगों ने इसकी हिफाजत की तो ये आपके फल भी देने लगेंगे। और दूसरा, ये नीम के दरख्त सबसे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि आपके शहर में 2015 में तकरीबन कोई 1200 के करीब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी की वजह से जो है वो दुनिया से वो रुखसत हो गए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर आप 10 साल बाद अगर ये आप काम नहीं करते तो 10 साल के बाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये नॉर्मल होगा, इसको आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको अपने बच्चों के लिए या फिर अपने लिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छा हो तो ये चीज़ें आपको सोचनी होगी और अपने घरों के बाहर, खुदारा ये बिल्डिंग जंगलात, ये अच्छा हुआ कि लियारी एक्सप्रेस वे था, वरना यहाँ पर भी लाइन से घर बनते चले जाते और फिर जब KMC वाले आते तो फिर कोर्ट पहुँच जाते, सिंध हाई कोर्ट में स्टे मिल जाता या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता जी सारा साफ़ करें, उसके बाद मुतासरीन निकल पड़ते। ये सारी चीज़ें कराची का माजी रहा है, एक तारीख रहा है। शुक्र है कि ये जगहें महफूज हैं, कचरों से तो भरी हुई थी, लेकिन अब कचरों को साफ़ करके ये मंसूबे बनाए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मंसूबे जो है वो कामयाब होंगे। और ये इस तरह के इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी की जानिब से लेना यकीनन मुस्तकबिल में उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।